कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर तरफ से चुनौतियां हमें घेर लेती हैं। कभी किसी अपने के तीखे शब्द हमारे दिल को बेध जाते हैं, तो कभी हालातों की बेरुखी हमें अंदर तक झकझोर देती है। हमें लगता है जैसे हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। पर लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने हमें एक रास्ता दिखाया था, एक ऐसा मार्ग जो हमें भीतर से फौलाद बना सकता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम दुनिया को जीत सकते हो। आज हम उसी महाज्ञानी, उसी करुणा के सागर गौतम बुद्ध की 5 ऐसी कालजयी बातें जानेंगे जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत, इतना अटूट, इतना अजेय बना देंगी कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति आपको तोड़ नहीं पाएगा। पर इस यात्रा को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बात अपने आप में एक मोती है और जो आखिरी बात है, यकीन मानिए, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा आत्मविश्लेषण करते हैं। नीचे कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, अभी इस पल में आप खुद को मानसिक रूप से कितना मजबूत मानते हैं? 1 से 10 के पैमाने पर, जहां 1 का मतलब है बहुत कमजोर और 10 का मतलब है अत्यंत मजबूत, खुद को रेट करें। आपके जवाब हमें एक दूसरे को समझने में मदद करेंगे। बात 1, अपने विचारों के रक्षक बनो। कल्पना कीजिए एक तपते हुए रेगिस्तान की। एक युवक थकाहारा, प्यासा बुद्ध की शरण में आता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में निराशा है। वो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। वो बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा है, मैं किसी काम का नहीं, मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध, जो अपनी असीम करुणा और प्रज्ञा के लिए जाने जाते थे, उस युवक की आंतरिक पीड़ा को महसूस कर लेते हैं। वे शांति से मुस्कुराते हैं और अत्यंत कोमल स्वर में कहते हैं, वत्स, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा संसार बनाते हैं। जैसा तुम निरंतर सोचते हो, अंततः वैसे ही बन जाते हो। उन्होंने आगे समझाया, हमारे विचार एक बीज की तरह होते हैं और हमारा मन एक उपजाऊ भूमि की तरह। अगर तुम हर रोज, हर पल अपने मन की भूमि में कमजोरी, असफलता, निराशा के बीज बोओगे, तो तुम कभी भी आत्मविश्वास, साहस और सफलता की फसल कैसे काट पाओगे? कांटों के बीज बोकर फूलों की उम्मीद करना व्यर्थ है ना? बुद्ध की ये शिक्षा हमें एक गहरा सत्य बताती है। हम अपने विचारों के निर्माता भी हैं और शिकार भी। यदि हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को बिना रोक-टोक आने देंगे, उन्हें पनपने देंगे, तो वे धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाएंगे। वे हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाएंगे, हमारी ऊर्जा को सोख लेंगे और हमें सचमुच कमजोर बना देंगे। एक पल रुकिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप भी दिन में कई बार अपने मन में नकारात्मक बातें दोहराते हैं? मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। क्या ऐसे विचार आपके मन में घूमते रहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो घबराइए नहीं। पहला कदम है जागरूकता और अब दूसरा कदम है परिवर्तन। अभी से, इसी क्षण से उन विचारों को रोकिए। जैसे एक सतर्क चौकीदार अनचाहे मेहमानों को द्वार पर ही रोक देता है, वैसे ही अपने मन के द्वार पर नकारात्मक विचारों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए। और इसकी शुरुआत कैसे करें? हर सुबह जब आप उठें, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालकर पूरे विश्वास के साथ 3 बातें जरूर कहिए। मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अजेय हूं। शुरू में शायद ये अजीब लगे, शायद मन विश्वास न करे, पर करते रहिए। जैसे पानी की बूंद पत्थर पर गिरकर निशान बना देती है, वैसे ही ये सकारात्मक शब्द आपके अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ेंगे।
मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का पहला सबक, अपने विचारों पर एक सजग प्रहरी की तरह पहरा लगाओ। नकारात्मक विचारों को पहचानो, उन्हें चुनौती दो और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलो, क्योंकि जैसा तुम सोचोगे देर सवेर वैसे ही बन जाओगे। अगर ये पहली बात आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में हैं। बात 2, प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी चुनो। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वातावरण शांत था, लोग उनके वचनों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम एक ढोंगी हो। उसने बुद्ध के लिए अनेक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य और उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बुद्ध क्रोधित होंगे, अपना बचाव करेंगे या उस व्यक्ति को दंडित करेंगे। पर बुद्ध, वे अविचल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध की कोई रेखा थी, नहीं तनाव का कोई भाव। बस एक हल्की सी करुणा भरी मुस्कान उनके होठों पर खेल रही थी, जैसे वे उस व्यक्ति के क्रोध के पार उसकी पीड़ा को देख रहे हों। जब वो व्यक्ति बोलते बोलते थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने अत्यंत शांत और मधुर स्वर में उससे पूछा, प्रिय बंधु, क्या तुमने अपनी बात पूरी कर ली? वो व्यक्ति और भी हैरान रह गया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एक प्रश्न पूछा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर आए और तुम उस उपहार को स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहता है? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, भगवान, वो उपहार देने वाले का ही रहता है। बुद्ध फिर से मुस्कुराए और उस क्रोधित व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, ठीक उसी तरह तुमने मुझे ये जो क्रोध और अपशब्दों के उपहार दिए हैं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। तो अब ये किसके हुए? वो व्यक्ति निशब्द रह गया। उसका सारा क्रोध शर्मिंदगी में बदल गया। बुद्ध की शांति और समझदारी ने उसके क्रोध को परास्त कर दिया था। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप हर छोटी छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं? क्या किसी की जरा सी आलोचना या नकारात्मक टिप्पणी आपको अंदर तक हिला देती है? क्या सोशल मीडिया पर कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह दे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है? अगर हाँ, तो आप अपनी मानसिक शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे रहे हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का दूसरा सबक, हर बात पर, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरे को सौंप देते हैं। मानसिक शक्ति का सच्चा अर्थ है धैर्य, समझदारी और ये चुनाव करने की क्षमता कि आपको कब, कहां और कैसे प्रतिक्रिया देनी है या नहीं देनी है। नीचे कमेंट में हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसी कौन सी एक बात है या किस तरह के लोगों की बातें हैं जो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है या आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देती है? चलो आज उसे शब्दों में बांधते हैं। लिखने से कभी कभी हमें अपने पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। बात 3, परिवर्तन को स्वीकार करो। जीवन का एक कड़वा सच है, परिवर्तन कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, रिश्ते, परिस्थितियां, सब कुछ बदलता है, लेकिन हम इंसान अक्सर इस बदलाव से डरते हैं, उसका विरोध करते हैं। एक माँ जिसका इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया था, गहरे शोक में डूबी हुई अपने मृत बच्चे के शरीर को गोद में लेकर बुद्ध के पास पहुंची। वो बिल्ख बिल्ख कर रो रही थी, भगवान, कुछ चमत्कार कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उसका दुख असहनीय था। बुद्ध ने उस मां की पीड़ा को अपनी आंखों से देखा, अपने हृदय से महसूस किया। उन्होंने कठोरता नहीं बल्कि असीम करुणा से कहा, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। बेटी,
पर इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी शर्त पूरी करनी होगी। तुम जाओ और गांव के किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आओ जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो माँ आशा की एक क्षीण किरण देखकर तुरंत उठ खड़ी हुई। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है। वो भागी भागी गांव की ओर गई। पहले घर का दरवाजा खटखटाया। बहन, क्या तुम्हारे घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? मुझे भगवान बुद्ध के लिए थोड़े सरसों के दाने चाहिए। अंदर से जवाब आया, हाँ बहन, पिछले ही साल मेरे पति गुजरे थे, पर तुम दाने ले सकती हो। वो दूसरे घर गई, तीसरे घर गई, 10वें घर गई। हर दरवाजे पर उसे एक ही कहानी सुनने को मिली। किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी का पिता। कोई घर ऐसा नहीं था जहां मृत्यु ने कभी दस्तक न दी हो। सुबह से शाम हो गई। थक-हार कर, पर एक नई और गहरी समझ के साथ वो बुद्ध के पास खाली हाथ लौटी। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, पर उनमें अब शोक के साथ एक अजीब सी शांति भी थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अब मैं समझ गई हूं। तब उसे समझ आया, दुख, हानि और परिवर्तन जीवन का अभिन्न अंग है। ये सबके हिस्से में आता है, पर जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही उससे ऊपर उठ पाता है, मुक्ति पाता है। जो इससे लड़ता है वो और अधिक पीड़ा पाता है। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का तीसरा सबक। परिवर्तन जीवन का शाश्वत नियम है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। जो इसे स्वीकार करता है, जो प्रवाह के साथ बहना सीखता है, वही आंतरिक शांति को उपलब्ध होता है। प्रतिरोध केवल पीड़ा को बढ़ाता है। आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन आया है या आ रहा है जिसे स्वीकार करने में आपको कठिनाई हो रही है? ये कोई रिश्ता टूटना हो सकता है, नौकरी छूटना हो सकता है, किसी अपने का बिछड़ना हो सकता है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई चुनौती। अगर आप सहज महसूस करें तो उसे नीचे कमेंट में लिखिए। हो सकता है अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त करने से आपको थोड़ा हल्का महसूस हो। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन के किसी बड़े बदलाव से गुजर रहा है और उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। शायद बुद्ध की ये बात उसे कुछ सहारा दे सके। 4. अकेले रहना सीखो, पर अकेलेपन से न डरना। आज की इस भागदौड़ भरी शोरगुल वाली दुनिया में हम अकेले रहने से डरते हैं। हमें हमेशा किसी न किसी का साथ चाहिए, कोई मनोरंजन चाहिए, कोई भटकाव चाहिए। पर बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अकेले शांति से रहना सीख गया, बिना किसी बाहरी सहारे के अपने भीतर आनंद खोजना सीख गया, वो सबसे स्वतंत्र और सबसे शक्तिशाली है। पर ये अकेलापन हमें इतना डराता क्यों है? सोचिए, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तब हमें खुद से सामना करना पड़ता है, अपने असली विचारों से, अपनी अधूरी इच्छाओं से, अपने डरों से, अपनी कमजोरियों से। और ये सामना अक्सर असहज होता है। हम अक्सर दूसरों की भीड़ में, सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया में या काम की व्यस्तता में खुद को इतना डुबोए रखते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम कौन हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी आत्मा की पुकार क्या है? इन सवालों के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। पर जब हम साहस करके खुद के साथ अकेले बैठते हैं, जब हम बाहरी शोर को शांत करके अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब सच्ची समझ, सच्चा आत्मज्ञान शुरू होता है। बुद्ध ने वर्षों तक अकेले घने जंगलों में तपस्या की। वो अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उसी एकांत में उन्हें बोध प्राप्त हुआ। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का चौथा सबक। अकेलापन और अकेले हो जाना दो अलग चीजें हैं। अकेलापन एक सचेत चुनाव हो सकता है जो आत्मचिंतन, आत्मखोज और आंतरिक शांति ला सकता है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो, अकेले होने के डर से भागो मत, उसे गले लगाओ। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने कभी पूरा एक दिन, हाँ पूरे 24 घंटे बिना किसी मोबाइल फोन के, बिना टीवी के, बिना किसी दूसरे इंसान से बात किए, सिर्फ
और सिर्फ अपने साथ बिताया है, शायद ये सुनने में डरावना लगे या उबाऊ। अगर नहीं, तो मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूं। आने वाले किसी वीकेंड पर या जब भी आपको समय मिले, सिर्फ एक दिन खुद के साथ बिताकर देखिए। प्रकृति में जाइए, ध्यान कीजिए, अपनी पसंदीदा किताब पढ़िए या बस शांत बैठकर अपने विचारों को देखिए और फिर अनुभव कीजिए कि कैसा लगता है। जो लोग ये चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं, वे नीचे कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा या चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर आप खुद से और गहराई से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही विषयों पर और भी सामग्री लाते रहते हैं। बात 5, हर हाल में करुणा बनाए रखो। हमने बुद्ध की 4 शक्तिशाली शिक्षाओं को जाना, लेकिन ये 5वीं और आखिरी बात शायद इन सब का सार है और मानसिक अजेयता का सर्वोच्च शिखर है। याद कीजिए उस घटना को जब बुद्ध को भरी सभा में अपशब्द कहे गए, उन्हें झूठा और ढोंगी कहा गया। उन्होंने जवाब में क्या दिया? क्रोध, घृणा, प्रतिशोध? नहीं, उन्होंने दी करुणा। एक और प्रसंग है जब देवदत्त, बुद्ध के चचेरे भाई, ने ईर्ष्यावश उन पर एक पागल हाथी छुड़वा दिया था। जब वो हाथी चिंघाड़ता हुआ बुद्ध की ओर दौड़ा, तो सब भिक्षु डरकर भाग गए, पर बुद्ध शांत खड़े रहे। उनके हृदय से मैत्री और करुणा की ऐसी तरंगे निकली कि वो हिंसक हाथी भी उनके चरणों में आकर शांत हो गया। जब किसी ने उन पर पत्थर फेंका, तो भी बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे क्षमा देता हूं, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। वो अज्ञानता में है। यही है सच्ची मानसिक ताकत। वो ताकत नहीं जो दूसरों को झुका दे, बल्कि वह जो झुके हुए को उठा दे। वो ताकत नहीं जो वार करे, बल्कि वह जो घाव भरे। सच्ची मानसिक ताकत वही है जो गुस्से की आग में भी प्यार का जल छिड़क सके, घृणा के अंधकार में भी करुणा का दीपक जला सके और अन्याय के सामने भी शांति और धैर्य का परिचय दे सके। करुणा का अर्थ केवल दूसरों पर दया करना नहीं है। इसका अर्थ है उनके दुख को गहराई से महसूस करना और उसे दूर करने की सक्रिय इच्छा रखना, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 5वां और सबसे महत्वपूर्ण सबक, करुणा कमजोरी नहीं, वो आपकी सबसे बड़ी, सबसे अजेय ताकत है। जब आप हर परिस्थिति में हर जीव के प्रति अपने हृदय में करुणा को जीवित रखते हैं, तो कोई नकारात्मकता आपको छू नहीं सकती, कोई अपमान आपको विचलित नहीं कर सकता। आप सचमुच अजेय बन जाते हैं। अगर आप भी ये मानते हैं कि आज इस दुनिया को, इस समाज को और हम सबको सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है, तो वो है करुणा, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लाल दिल इमोजी जरूर कमेंट करें। देखते हैं करुणा के कितने समर्थक हैं हमारे साथ। और इस वीडियो को, बुद्ध के इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो किसी ना किसी मानसिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, जो अकेला महसूस कर रहे हैं या जिन्हें थोड़ी सी आशा और प्रेरणा की जरूरत है। तो ये थी बुद्ध की वो 5 बातें जो आपको मानसिक रूप से अजेय बना सकती है। पर याद रखिए, बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से क्या कहा था? अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। इसका गहरा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई और, चाहे वो बुद्ध ही क्यों न हो या ये वीडियो ही क्यों न हो, तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत नहीं बना सकता जब तक तुम खुद ये दृढ़ निर्णय नहीं लेते कि अब मुझे टूटना नहीं है, अब मुझे अपने मन का स्वामी बनना है। आज की ये बातें अगर आपके मन को छू गई हो, अगर इन्होंने आपके अंदर एक नई चिंगारी जलाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, मैं अजेय हूं, और इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को कम से कम 2 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप मानसिक रूप से सशक्त देखना चाहते हैं, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की करुणा तब तक जीवित है
जब तक हम उसे एक दूसरे के साथ बांटते रहें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही और बुद्ध की जीवन बदलने वाली कहानियां, ध्यान की सरल विधियां और जीवन को एक नई दिशा देने वाली गहरी सीख पाने के लिए हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक सामग्री लाते हैं। और अंत में बस इतना ध्यान रखिए, सच्ची मानसिक शक्ति बाहरी दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर की असीम शांति में छिपी है। उसे खोजिए, उसे विकसित कीजिए। आप सबका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने बुद्ध की 5 अमूल्य शिक्षाओं को जाना, जिन्होंने हमें सिखाया कि कैसे अपने विचारों के रक्षक बने, प्रतिक्रिया के बजाय समझदारी चुनें, परिवर्तन को स्वीकार करें, अकेलेपन में शक्ति खोजें और हर हाल में करुणा बनाए रखें। आपके अद्भुत प्रतिसाद और कमेंट्स ने हमें ये विश्वास दिलाया कि बुद्ध की ये शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवन बदलने वाली है। आज हम उसी यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे बुद्ध की 5 और गहन शिक्षाएं, जो आपके मन को सचमुच फौलाद बना देंगी, उसे ऐसी दृढ़ता प्रदान करेंगी कि जीवन की कोई भी चुनौती उसे झुका न सके। क्या आप अपने भीतर की उस असीम शक्ति को, उस असीम शांति को और गहराई से अनुभव करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इस ज्ञान की मशाल को और प्रज्वलित करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं के इस सागर में और गहरे गोते लगाने के लिए उत्सुक हैं, अगर आप अपने मन को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस वीडियो को भी अपना स्नेह और समर्थन दें, एक लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरे उत्साह के साथ लिखें, मैं और सीखने को तैयार हूं, या मन को बनाना है फौलाद। बात 6, कर्म का सिद्धांत समझो, अपने भाग्य के निर्माता बनो। बुद्ध की सबसे मौलिक और क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है कर्म का सिद्धांत। वे कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों का उत्तराधिकारी है। अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। तुम जो बोते हो वही काटते हो। ये कोई भाग्य या ईश्वर का लिखा विधान नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये सब कर्म है और ये बीज की तरह है जो भविष्य में फल देंगे। अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम किस्मत को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं या भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, रुको, बाहर देखने से पहले अपने भीतर झांको। कहीं ये तुम्हारे ही अतीत के किसी कर्म का फल तो नहीं? ये सिद्धांत हमें डराने या दोषी महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें सशक्त बनाने के लिए है। ये हमें बताता है कि हम असहाय पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के सक्रिय निर्माता है। अगर हमारा वर्तमान हमारे अतीत के कर्मों से बना है, तो हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों से गढ़ा जाएगा। ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक किसान जानता है कि अगर उसे आम का फल चाहिए तो उसे आम का ही बीज बोना होगा, नीम का नहीं। उसी प्रकार अगर हमें जीवन में शांति, प्रेम और खुशी चाहिए, तो हमें वैसे ही विचार, वचन और कर्म करने होंगे। क्या आप अक्सर अपनी असफलताओं या समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं? या आप रुककर ये सोचते हैं कि इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है? मेरे कौन से पिछले निर्णयों या कर्मों का ये परिणाम हो सकता है? ये आत्मनिरीक्षण कठिन हो सकता है, पर यह विकास के लिए अनिवार्य है। जब हम जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, तभी हम बदलाव लाना सीखते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का छठा सबक, अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म के प्रति सचेत रहो। समझो कि तुम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हो, वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगी। अपने भाग्य की बागडोर अपने हाथों में लो। अच्छे कर्म करो, सकारात्मक सोचो और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। अगर कर्म का ये सिद्धांत आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन अवश्य दें। बात 7,
धैर्य की शक्ति को पहचानो। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण खोते जा रहे हैं और वो है धैर्य, शांति। बुद्ध ने सिखाया, धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। जीवन में हर चीज हमारे सोचे हुए समय पर नहीं होती। फसल को पकने में समय लगता है, एक पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में समय और सतत प्रयास लगता है। जब हम अधीर हो जाते हैं तो हम निराश होते हैं, गुस्सा करते हैं और अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं। कल्पना कीजिए एक मूर्तिकार की, जो एक पत्थर से सुंदर मूर्ति गढ़ रहा है। वो एक एक छेनी सावधानी से चलाता है। अगर वो अधीर होकर जल्दी जल्दी बड़े वार करने लगे तो पत्थर टूट सकता है, मूर्ति खराब हो सकती है। उसे धैर्य रखना होता है, अपने काम पर विश्वास रखना होता है। धैर्य का मतलब निष्क्रियता या आलस्य नहीं है। इसका मतलब है सही दिशा में प्रयास करते रहना और फल के प्रकट होने का शांति से इंतजार करना। इसका मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना और ये विश्वास रखना कि ये समय भी गुजर जाएगा। क्या आप छोटी छोटी बातों पर अधीर हो जाते हैं? जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती तो क्या आप आसानी से विचलित हो जाते हैं? क्या आप लक्ष्यों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते? धैर्य एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अगली बार जब आप अधीर महसूस करें तो गहरी सांस लें, स्थिति को स्वीकार करें और याद रखें कि अच्छी चीजों में समय लगता है। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 7वां सबक, धैर्य को अपनी ढाल बनाओ। ये तुम्हें निराशा और आवेग में गलत निर्णय लेने से बचाएगा। जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो धैर्य के साथ निरंतर चलता रहता है वही अंततः विजयी होता है। नीचे कमेंट में बताइए, जीवन के किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत महसूस होती है? उदाहरण, करियर, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। बात 8, आसक्ति ही दुख का मूल है, अनासक्त रहना सीखो। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा सत्य है समुदय, अर्थात दुख का कारण। और वो कारण क्या है? तृष्णा या आसक्ति। बुद्ध कहते हैं किसी भी चीज से अत्यधिक मोह या आसक्ति अंततः दुही लाती है, क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है और जब वो चीज बदलती है या हमसे दूर होती है तो हमें पीड़ा होती है। हम चीजों से आसक्त हो जाते हैं, धन, संपत्ति, पद। हम लोगों से आसक्त हो जाते हैं, परिवार, मित्र, प्रेमी। हम अपनी पहचान, अपनी राय, अपनी योजनाओं से आसक्त हो जाते हैं और जब इनमें से कोई भी चीज हमसे छिनती है या हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहती तो हमारा दिल टूट जाता है। हम क्रोधित होते हैं, हम दुखी होते हैं। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम प्रेम करना छोड़ दें या चीजों का उपयोग करना छोड़ दें या लक्ष्य बनाना छोड़ दें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उदासीन या भावनाहीन हो जाएं। अनासक्ति का अर्थ है चीजों और लोगों के साथ एक स्वस्थ दूरी बनाए रखना, उन्हें प्रेम करना, उनकी देखभाल करना, पर यह समझना कि वे स्थायी नहीं हैं। उनके होने का आनंद लेना, पर उनके न होने की संभावना के लिए भी तैयार रहना। ये उस कमल के पत्ते की तरह है जो पानी में रहता है पर पानी से गीला नहीं होता। एक राजा था जिसे अपने बेशकीमती हीरे से बहुत आसक्ति थी। वो उसे हमेशा अपने पास रखता था। एक दिन वो हीरा खो गया। राजा पागल सा हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। बुद्ध ने उसे समझाया, राजन, हीरा तो एक पत्थर का टुकड़ा है। तुम्हारी शांति हीरे में नहीं, तुम्हारे मन में है। तुमने अपनी शांति उस पत्थर से बांध दी थी, इसलिए पत्थर के खोने पर तुम्हारी शांति भी खो गई। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज या व्यक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा आसक्त हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वह चीज या व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए तो आपकी क्या स्थिति होगी? ये सोचना भी कठिन हो सकता है,
पर ये अनासक्ति के अभ्यास का पहला कदम है। अपनी खुशी को किसी एक चीज या व्यक्ति पर निर्भर न करें। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजें। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 8वां सबक। प्रेम करो पर मोह मत पालो। उपयोग करो पर मालिक बनने की जिद मत करो। प्रवाह के साथ बहो, चीजों को पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। जब तुम अनासक्त रहना सीख जाते हो तो तुम सच्ची स्वतंत्रता और स्थायी शांति का अनुभव करते हो। अगर आपको लगता है कि आसक्ति ने कभी आपको दुख पहुंचाया है और आप अनासक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें। बात 9, सही संगति का चुनाव करो। हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, उनका हमारे विचारों, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन की दिशा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कल्याण मित्रता, अच्छे मित्रों की संगति पर बहुत जोर दिया। वे कहते थे, मूर्खों की संगति करने से बेहतर है अकेले चलना। बुद्धिमान, गुणी और सकारात्मक लोगों का साथ खोजो, क्योंकि वे तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको गलत कामों के लिए उकसाते हैं, तो क्या आप सकारात्मक और मानसिक रूप से मजबूत रह पाएंगे? शायद नहीं। उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे आपको भी अपनी चपेट में ले लेगी। एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। इसके विपरीत, अगर आपके मित्र आशावादी हैं, सहयोगी हैं, आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपकी गलतियों पर प्यार से टोकते हैं और आपके सपनों का समर्थन करते हैं, तो आप भी स्वाभाविक रूप से ऊपर उठेंगे। वे आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होते हैं। बुद्ध ने यहां तक कहा कि आध्यात्मिक मार्ग पर अच्छी संगति पूरा का पूरा ब्रह्मचर्य, आध्यात्मिक जीवन है। इसका अर्थ है कि सही मित्र आपको गलत रास्ते पर भटकने से बचा सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। एक पल रुककर अपने सबसे करीबी 5 दोस्तों या उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। क्या वे आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं? क्या उनकी संगति में आप ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करते हैं या थका हुआ और निराश? अपनी संगति का चुनाव बहुत सावधानी से करें। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें कुछ रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है जो हमारे लिए विषाक्त हो चुके हैं, और ये ठीक है। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 9वां सबक। अपने जीवन में सकारात्मक, सहायक और प्रेरणादायक लोगों को स्थान दो। नकारात्मक और ऊर्जा चूसने वाले लोगों से सचेत रूप से दूरी बनाओ। तुम्हारी संगति तुम्हारे चरित्र का निर्माण करती है और तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करती है। कमेंट में अपने किसी ऐसे दोस्त को टैग करें या उसका नाम लिखें जो आपके लिए एक सच्चा कल्याण मित्र है, जो हमेशा आपको प्रेरित करता है। उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगर आप मानते हैं कि अच्छी संगति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें। बात 10, स्वयं अपने प्रकाश बनो, आत्मनिर्भर बनो। और अब इस भाग की अंतिम पर शायद सबसे सशक्त शिक्षा। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण, अंतिम प्रस्थान निकट था, तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दुखी थे। उन्होंने पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? हम किसकी शरण में जाएंगे? तब बुद्ध ने अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक दिया। अप दीपो भव, अत दीपो विहर्त, अत सरना अनः सरना। धम दीपो विहर्त, धम सरना अनः सरना। अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो, अपनी शरण स्वयं लो, किसी और की शरण मत लो। धर्म, सत्य, शिक्षा को अपना दीपक बनाओ, धर्म की शरण लो, किसी और की शरण मत लो। ये आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का अद्भुत संदेश है। बुद्ध हमें ये नहीं कह रहे कि गुरुओं या शिक्षकों से मत सीखो, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि अंतिम सत्य
अंतिम निर्णय, अंतिम शक्ति तुम्हारे अपने भीतर है। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई शास्त्र, कोई परंपरा तुम्हें तब तक मुक्ति नहीं दिला सकती जब तक तुम स्वयं अपने विवेक, अपनी प्रज्ञा और अपने अनुभव से उस सत्य को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। अक्सर हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी मान्यता के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हम गुरुओं की तलाश करते हैं जो हमें तैयार जवाब दे दे, लेकिन बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम्हें खुद खोजना होगा, खुद अनुभव करना होगा, खुद चलना होगा। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, पर उस मार्ग पर कदम तुम्हें ही बढ़ाने होंगे। मानसिक रूप से अजेय व्यक्ति वह है जो अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। वो सलाह लेता है, सीखता है, पर अंततः अपने अंतर्मन की आवाज सुनता है। वो अपनी खुशी के लिए किसी और का मोहताज नहीं होता। क्या आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों से समाधान की अपेक्षा करते हैं या अपने भीतर की शक्ति और विवेक पर भरोसा करते हैं? आज से ये संकल्प ले कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, अपनी आंतरिक प्रज्ञा को जागृत करेंगे और स्वयं अपने मार्गदर्शक बनेंगे। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 10वां और सर्वोच्च सबक, बाहरी प्रकाशों की तलाश छोड़ो, अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो। अपनी बुद्धि, अपने अनुभव और अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करो। तुम स्वयं में पूर्ण हो, तुम स्वयं में समर्थ हो। जब तुम ये जान लेते हो तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ये 10 बातें, विचारों पर नियंत्रण, समझदारी से प्रतिक्रिया, परिवर्तन को स्वीकारना, अकेलेपन में शक्ति, करुणा, कर्म का सिद्धांत, धैर्य, अनासक्ति, सही संगति और आत्मनिर्भरता, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इन्हें जानना एक बात है, पर इन्हें अपने जीवन में उतारना, इनका अभ्यास करना, यही असली चुनौती और असली रूपांतरण है। आज इनमें से कौन सी एक नई शिक्षा ने आपके हृदय को सबसे अधिक छुआ है और आप उसे अपने जीवन में कैसे उतारने का प्रयास करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य बताएं। आपकी यात्रा, आपकी अंतर्दृष्टि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो और बुद्ध की ये गहन शिक्षाएं मूल्यवान लगी और आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके हर लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें ये विश्वास होता है कि हम सही दिशा में सार्थक सामग्री बना रहे हैं। तो कृपया लाइक बटन दबाना न भूलें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सबसे उत्तम समय है। सब्सक्राइब करें और उस घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम बुद्ध की शिक्षाओं, ध्यान और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ऐसे और वीडियो लेकर आएं, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। अपने मन को जीत लो और बाकी सब स्वतः ही सध जाएगा। आपका जीवन शांति, प्रज्ञा, करुणा और अटूट मानसिक शक्ति से परिपूर्ण हो। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही और प्रेरणादायक सामग्री के साथ मिलेंगे। नमस्कार और एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन बुद्ध की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने के इस पवित्र सफर के तीसरे और अंतिम पड़ाव पर। पिछले 2 भागों में हमने बुद्ध की कुल 10 जीवन रूपांतरकारी शिक्षाओं पर गहन चिंतन किया और आपके उत्साहपूर्ण कमेंट्स, आपके अनुभव और आपकी जिज्ञासा ने इस यात्रा को और भी सार्थक बना दिया है। आज हम अपने मन को फौलाद सा मजबूत, सागर सा शांत और हिमालय सा अटूट बनाने की इस साधना को उसकी पराकाष्ठा तक ले जाएंगे। हम जानेंगे बुद्ध की अंतिम 5 गहनतम शिक्षाएं जो यदि आपके जीवन का हिस्सा बन गई तो आपको सचमुच मानसिक रूप से अजेय बना देंगी। क्या आप अपने भीतर छिपी उस परम शक्ति, उस शाश्वत शांति को स्पर्श करने और उसे अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? तो आइए इस ज्ञान यज्ञ की अंतिम आहुतियां समर्पित करते हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले
अगर बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके हृदय के तारों को झंकृत कर रही हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये ज्ञान आपके जीवन में एक सकारात्मक क्रांति ला सकता है, तो इस वीडियो को अपना भरपूर स्नेह दें, एक जोरदार लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ उद्घोष करें, मैं अजय बनने को तैयार हूं, या बुद्ध शरणं गच्छामि। बात 11, सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखो। पिछली शिक्षाओं में हमने करुणा की बात की थी, लेकिन बुद्ध ने मैत्री और करुणा को अपने अभ्यास का केंद्र बिंदु बनाया। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, चाहे वे हमें पसंद करते हो या नापसंद, चाहे वे हमारे मित्र हो या शत्रु। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक मां अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति असीम मैत्री और करुणा का भाव विकसित करो। अपने मन को ऊपर, नीचे और चारों ओर बिना किसी बाधा, घृणा या द्वेष के प्रेम से भर दो। ये कितना अद्भुत और शक्तिशाली विचार है। जब हमारा हृदय सभी के लिए मैत्री और करुणा से भर जाता है, तो ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय जैसी नकारात्मक भावनाएं अपने आप क्षीण होने लगती है। हमारा मन विशाल और उदार हो जाता है। मैत्री का अर्थ है सभी के सुख और कल्याण की कामना करना। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार ले, तो क्या कोई युद्ध होगा? क्या कोई घृणा होगी? क्या कोई अन्याय होगा? शायद नहीं। ये एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, और सबसे पहले ये हमें भीतर से बदलती है। क्या आपके लिए उन लोगों के प्रति भी मैत्री या करुणा का भाव रखना आसान है, जिन्होंने आपको कभी चोट पहुंचाई हो या जो आपसे भिन्न विचार रखते हो? ये एक कठिन अभ्यास है, पर असंभव नहीं। नीचे कमेंट में हाँ या नहीं हमें जवाब दें, या अपना अनुभव साझा करें कि आप इस दिशा में कैसे प्रयास करते हैं। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 11वां सबक, अपने हृदय को संकुचित मत रखो, उसे खोलो और सभी प्राणियों के लिए मैत्री और करुणा से भर दो। ये न केवल दूसरों को शांति देगा, बल्कि सबसे पहले ये तुम्हें असीम आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करेगा। करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर आप मानते हैं कि मैत्री और करुणा ही विश्व शांति का आधार बन सकती है, तो इस वीडियो को अपने सभी संपर्कों के साथ साझा करें और इस संदेश को फैलाएं। बात 12, सत्य बोलो पर मधुरता और विवेक से। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक वाणी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अर्थ है सही प्रकार से बोलना। बुद्ध सिखाते हैं, शब्दों में घाव भरने और दिल तोड़ने दोनों की अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए अपने शब्दों का चुनाव अत्यंत सावधानी, बुद्धिमानी और दयालुता से करो। सम्यक वाणी के 4 पहलू हैं: सत्य बोलना, झूठ, छलकपट से दूर रहना, निंदा न करना, दूसरों की पीठ पीछे बुराई न करना, ऐसी बातें न फैलाना जो भेद पैदा करे, कठोर वचन न बोलना, ऐसी भाषा का प्रयोग न करना जो दूसरों को अपमानित करे, आहत करे या क्रोधित करे, व्यर्थ की बातें, बकवास न करना, गपशप, निरर्थक चर्चाओं में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट न करना। इसके स्थान पर हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सत्य हो, प्रिय हो, या कम से कम कठोर न हो, उपयोगी हो और सही समय पर कही गई हो। कभी कभी सत्य कड़वा होता है, लेकिन उसे भी प्रेम और करुणा में लपेटकर सामने वाले के हित को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया जा सकता है। उद्देश्य सुधार होना चाहिए, अपमान नहीं। क्या आपने कभी अपने शब्दों से अनजाने में किसी को चोट पहुंचाई है और बाद में पछतावा हुआ हो? या कभी किसी के मधुर और सत्य वचन ने आपके जीवन पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला हो? अपना कोई ऐसा अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें। दूसरों के अनुभवों से हम सभी सीखते हैं,
मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 12वां सबक। तुम्हारी वाणी तुम्हारे चरित्र का दर्पण है। बोलने से पहले सोचो, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये दयालु है? जब तुम अपनी वाणी को साध लेते हो तो तुम अनावश्यक विवादों, गलतफहमियों और नकारात्मकता से बच जाते हो और तुम्हारा मन शांत रहता है। बात 13, कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास करो। आज के समय में जहां हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं, हम उन अनगिनत को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। बुद्ध ने सिखाया, संतोष सबसे बड़ा धन है और कृतज्ञता का भाव सबसे उत्तम गुण। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहता है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। कृतज्ञता एक जादुई कुंजी है जो हमारे दृष्टिकोण को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ देती है। जब हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे जीवन में क्या अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य चाहे जैसा भी हो, हमारे प्रियजन, सिर पर छत, खाने को भोजन, प्रकृति की सुंदरता, हर दिन मिलने वाला नया अवसर, तो हमारा मन अपने आप आनंद और शांति से भर जाता है। ये अभाव की मानसिकता को प्रचुरता की मानसिकता में बदल देता है। कृतज्ञता का अभ्यास बहुत सरल है। हर रात सोने से पहले या हर सुबह उठने के बाद बस 5 मिनट निकालकर उन 3 से 5 चीजों के बारे में सोचें और महसूस करें जिनके लिए आप सचमुच आभारी हैं। यह आपकी सांस हो सकती है, आपके बच्चे की मुस्कान हो सकती है या किसी अजनबी की मदद हो सकती है। अभी इसी पल ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप तहे दिल से आभारी हैं? रुकिए, सोचिए और उसे नीचे कमेंट में लिखिए। चलिए इस कमेंट सेक्शन को कृतज्ञता की सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। लिखिए, मैं आभारी हूं। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 13वां सबक। कृतज्ञता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। ये तुम्हारे मन को शिकायत और असंतोष के जहर से बचाएगा और उसे खुशी, शांति और संतोष के अमृत से भर देगा। कृतज्ञ हृदय में भय और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें यदि आप मानते हैं कि कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप ये सकारात्मक आदत अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। बात 14, ध्यान विपश्यना के माध्यम से आत्मनिरीक्षण करो। बुद्ध की सभी शिक्षाओं का मूल और मानसिक अजेयता प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है ध्यान, विशेष रूप से विपश्यना ध्यान। विपश्यना का अर्थ है विशेष रूप से देखना या अंतर्दृष्टि। ये अपने मन और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया, बिना किसी निर्णय के तटस्थ भाव से देखने का अभ्यास है। बुद्ध ने कहा, अपने मन को प्रशिक्षित करो, क्योंकि एक अप्रशिक्षित मन अनियंत्रित घोड़े की तरह है जो तुम्हें कहीं भी भटका सकता है। ध्यान के द्वारा तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों के पैटर्न को समझने लगते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हमारी भावनाएं उठती है और शांत होती है। हम अपनी आसक्तियों, अपने भयों, अपनी कंडीशनिंग को पहचान पाते हैं। ये आत्मनिरीक्षण हमें अपने बारे में एक गहरी समझ देता है। हम ये जान पाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। इन बदलते विचारों और भावनाओं के परे एक शांत, स्थिर साक्षी। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। ये हमारे तनाव को कम करता है, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हमारी भावनात्मक स्थिरता को मजबूत करता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम उनके दृष्टा हैं और ये एहसास हमें असीम स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या आप ध्यान का अभ्यास करते हैं? यदि हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा है? यदि नहीं, तो क्या आप इसे शुरू करने पर विचार कर रहे हैं? नीचे कमेंट में ध्यान करता हूं या शुरू करना चाहता हूं या अपना अनुभव साझा करें। शायद आपके अनुभव किसी और को प्रेरित कर दे। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 14वां सबक। हर दिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालो। ये तुम्हारे मन को साफ करने, उसे शांत करने
और उसे मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के उस असीम शांति और शक्ति के स्रोत से जुड़ सकते हो जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अविचल रख सकता है। बात 15, जगत की अनित्यता को गहराई से समझो। और अब बुद्ध की वो शिक्षा जो शायद सबसे गहन है और जिसे समझ लेने पर जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अनित्य, अनिच्च का सिद्धांत अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, सभी संस्कारित वस्तुएं जो भी चीजें बनती हैं या उत्पन्न होती हैं, अनित्य है, क्षयधर्मी है, नाशवान है। इस सत्य को अपनी प्रज्ञा से देखो और दुखों से मुक्त हो जाओ। हमारा शरीर अनित्य है, हमारी भावनाएं अनित्य हैं, हमारे विचार अनित्य हैं, हमारे रिश्ते अनित्य हैं, ये संसार अनित्य है, यहाँ तक कि तारे और आकाश गंगाएं भी अनित्य हैं। जो आज है वो कल वैसा नहीं रहेगा। ये सत्य शुरू में डरावना या निराशाजनक लग सकता है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते और स्वीकार करते हैं तो ये हमें असीम शांति और मुक्ति प्रदान करता है। क्योंकि अगर सब कुछ अनित्य है तो दुख भी अनित्य है। कोई भी बुरी परिस्थिति, कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। और अगर सब कुछ अनित्य है तो सुख भी अनित्य है। इसलिए हमें सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और नहीं उससे बुरी तरह चिपकना चाहिए, क्योंकि वह भी बदलेगा। ये समझ हमें हर पल को पूरी तरह जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि ये पल फिर कभी वापस नहीं आएगा। जब हम अनित्यता को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारी आसक्तियां अपने आप कम होने लगती हैं। हम बदलाव का विरोध करना बंद कर देते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ सहजता से बहना सीख जाते हैं। बुद्ध की इन 15 शिक्षाओं में से पहले 2 भागों को मिलाकर ऐसी कौन सी एक शिक्षा है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और जिसे आप अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहेंगे? उस एक शिक्षा को नीचे कमेंट में लिखें। यह आपका व्यक्तिगत संकल्प होगा। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 15वां और अंतिम सबक, जीवन की परिवर्तनशील प्रकृति को हृदय से स्वीकार करो। हर चीज आती है और जाती है, इस सत्य में रम जाओ और तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे भय, सारी चिंताएं, सारी आसक्तियां धीरे धीरे विलीन हो रही हैं और तुम एक गहरी अचल शांति का अनुभव कर रहे हो। यही है अजय होने का रहस्य। तो मित्रों, ये थी बुद्ध की उन 15 शिक्षाओं की यात्रा जो हमें टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से मानसिक अजेयता की ओर ले जाती है। ये मार्ग सरल नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्म जागरूकता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। लेकिन ये मार्ग असंभव भी नहीं है। हर छोटा कदम मायने रखता है। बुद्ध ने हमें कोई जादू की छड़ी नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमें अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक उपकरण दिए। ये शिक्षाएं किसी धर्म विशेष की बपौती नहीं है, बल्कि ये सार्वभौमिक सत्य है जो हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो दुख से मुक्ति और सच्ची शांति पाना चाहता है। आज से इन शिक्षाओं को केवल सुने नहीं, बल्कि उन्हें जिए। अपने विचारों, अपनी वाणी, अपने कर्मों में उन्हें प्रतिबिंबित करें और आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपका जीवन रूपांतरित होता है, कैसे आप भीतर से और अधिक शांत और अधिक शक्तिशाली और अधिक अजेय बनते जाते हैं। अगर आपको ये पूरी श्रृंखला, तीनों भाग और बुद्ध की ये गहन शिक्षाएं वास्तव में मूल्यवान लगी और आप चाहते हैं कि ये प्रकाश और लोगों तक भी पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को और इस श्रृंखला के अन्य भागों को अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हृदय से साझा करें। ज्ञान का दीप जलाने से ही अज्ञान का अंधकार मिटेगा। आपके प्रत्येक लाइक ने हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने का हौसला दिया है। यदि ये अंतिम भाग भी आपके दिल को छू गया हो तो अपना प्यार लाइक के रूप में अवश्य दर्शाएं। और यदि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।
ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसी आत्मोत्थान और जीवन निर्माण करने वाली सामग्री लेकर आएं, तो आप उससे वंचित न रहें। तुम स्वयं अपने उद्धार करता हो, कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता। अपने मन को शुद्ध करो, प्रज्ञा को जागृत करो और करुणा को अपना स्वभाव बना लो। यही बुद्धत्व का मार्ग है, यही अजेय होने का मार्ग है। आपका जीवन बुद्ध के प्रकाश से आलोकित हो। आप सभी के भीतर वो अजेय शक्ति जागृत हो। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शांति, शांति, शांति। नमस्कार और एक बार फिर से आत्मज्ञान के इस अनूठे सफर में आपका स्वागत है। पिछले 3 भागों में हमने भगवान बुद्ध की 15 शक्तिशाली शिक्षाओं पर मनन किया और आपके अद्भुत कमेंट्स और साझा किए गए अनुभवों ने ये साबित कर दिया कि बुद्ध का ज्ञान आज भी हमारे जीवन को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। आज हम इस यात्रा को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। हम बुद्ध की कुछ ऐसी शिक्षाओं पर प्रकाश डालेंगे जो शायद उतनी प्रचलित न हो, लेकिन वे मानसिक दृढ़ता और संकटों का सामना करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे बुद्ध की 5 और गुप्त शिक्षाएं जो आपको जीवन के हर संकट में, हर तूफान में अडिग और अविचलित रखेंगी। क्या आप उन रहस्यों को जानने के लिए तैयार हैं जो आपको भीतर से और भी अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं? तो अपनी एकाग्रता को साध लीजिए, क्योंकि ये यात्रा हमें और भी गहराइयों में ले जाने वाली है। वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आप बुद्ध के ज्ञान के इस अनमोल खजाने से और भी मोती चुनने के लिए उत्सुक हैं और अपने जीवन को एक नई अदम्य शक्ति से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस वीडियो को अपना हार्दिक समर्थन दे, एक जोरदार लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरे संकल्प के साथ लिखें, मैं हर संकट में अडिग रहूंगा, या बुद्ध की गुप्त शक्ति मुझे मिले। बात 16, प्रज्ञा विवेक को अपनी तलवार और ढाल बनाओ। बुद्ध कहते हैं, अज्ञान ही सभी दुखों का मूल है और प्रज्ञा का प्रकाश ही इस अज्ञान के अंधकार को भेद सकता है। जिसके पास प्रज्ञा है वो मोहमाया के जाल में नहीं फंसता। जब जीवन में संकट आते हैं, जब परिस्थितियां भ्रमित करने वाली होती हैं, तो हमारा मन भय, चिंता और गलत निर्णयों का शिकार हो सकता है। ऐसे समय में प्रज्ञा हमारी तलवार बनती है जो भ्रम के जालों को काटती है और हमारी ढाल बनती है जो नकारात्मकता के हमलों से हमारी रक्षा करती है। प्रज्ञा हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या कुशल है और क्या अकुशल, क्या करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य। ये हमें भावनाओं के आवेग में बहने से रोकती है और हमें तथ्यों के आधार पर शांतिपूर्ण मन से निर्णय लेने में मदद करती है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपकी भावनाओं ने आपके निर्णय को प्रभावित किया हो और बाद में आपको पछतावा हुआ हो? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपने शांत मन से विवेकपूर्ण तरीके से कोई निर्णय लिया और वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ? अपना अनुभव संक्षेप में नीचे कमेंट में साझा करें। भावनाओं से लिया फैसला या विवेक से लिया फैसला कैसा रहा? मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 16वां सबक। अपनी प्रज्ञा को निरंतर विकसित करो। शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, ध्यान से और जीवन के अनुभवों से सीखकर जब तुम्हारा विवेक जागृत होगा तो कोई भी संकट तुम्हें डिगा नहीं पाएगा, कोई भी भ्रम तुम्हें भटका नहीं पाएगा। प्रज्ञा ही तुम्हारी असली मार्गदर्शक और रक्षक है। अगर आप मानते हैं कि विवेकपूर्ण निर्णय जीवन में सफलता और शांति लाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अक्सर भ्रमित रहते हैं। बात 17, प्रतीत्य समुत्पाद, सापेक्ष उत्पत्ति के नियम को समझो। बुद्ध कहते हैं, जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धर्म, सत्य को देखता है, और जो धर्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है? बहुत गहरा। जब हम समझते हैं कि हमारा दुख, हमारी चिंता, हमारा क्रोध, ये सब भी किन्हीं कारणों और परिस्थितियों के परिणाम हैं, जैसे अज्ञान, तृष्णा, द्वेष,
तो हम उन कारणों पर काम करके दुख को समाप्त करने का मार्ग खोज सकते हैं। इसी तरह जब हम समझते हैं कि खुशी और शांति भी कुछ कुशल कर्मों और सकारात्मक मानसिक अवस्थाओं का परिणाम है, तो हम उन्हें विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सिद्धांत हमें ये भी सिखाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरा सुख दुख दूसरों के सुख दुख से जुड़ा है और मेरे कर्मों का प्रभाव सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहता। ये हमें अधिक जिम्मेदार और करुणामय बनाता है। जब कोई संकट आता है तो हम उसे एक अकेली आकस्मिक घटना के रूप में देखने के बजाय उसके पीछे के कारणों की श्रृंखला को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये समझ हमें घबराने के बजाय समाधान खोजने में मदद करती है। क्या आप अपने जीवन की घटनाओं को अलग थलग देखते हैं या आप उनके बीच के अंतर संबंधों को पहचानने की कोशिश करते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आप समझते हैं कि आपकी आज की कोई आदत, जैसे देर से सोना, आपके कल के मूड और ऊर्जा स्तर को कैसे प्रभावित कर सकती है? कमेंट में बताएं, क्या आप कारण और प्रभाव के इस नियम पर विश्वास करते हैं और इसे अपने जीवन में देखते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दें। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 17वां सबक। जीवन को एक अंतर संबंधित जाल के रूप में देखो। समझो कि हर घटना के पीछे कोई कारण है और हर कर्म का कोई परिणाम। जब तुम इस गहन नियम को समझ जाते हो तो तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके कुशल प्रबंधक बन जाते हो। तुम अपने दुखों के मूल कारणों को पहचानकर उन्हें समाप्त करने की दिशा में काम कर सकते हो। बात 18, शून्यता। बुद्ध सिखाते हैं, सभी धर्म, घटनाएं, वस्तुएं स्वभाव से शून्य है। उनमें कोई स्थायी आत्मसत्ता नहीं है। हमारा मैं या अहंकार भी इसी शून्यता के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं। ये शरीर, ये विचार, ये भावनाएं, ये सब लगातार बदल रहा है। ये अन्य कारकों पर निर्भर है। कोई एक ठोस स्थायी मैं नहीं है जो इन सब के पीछे बैठा हो। जब हम इस मैं के भ्रम से बुरी तरह चिपके रहते हैं तो हमें दुख होता है। मेरा अपमान हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मैं ऐसा क्यों हूं? ये सब अहंकार की पीड़ाएं हैं। जब हम शून्यता के सत्य को समझने लगते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे विलीन होने लगता है। हम चीजों को और खुद को कम गंभीरता से लेना सीखते हैं। हम आसक्तियों से मुक्त होते हैं, क्योंकि अगर कोई स्थायी मैं नहीं है और कोई स्थायी वस्तु नहीं है तो किससे और क्या आसक्ति? ये हमें असीम स्वतंत्रता, निर्भयता और करुणा प्रदान करता है, क्योंकि अगर हम सब स्वभाव से शून्य हैं तो हम सब एक ही मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मैं, ईगो, आपकी परेशानियों का कारण बन रहा है? जैसे किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा आहत हो जाना क्योंकि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है कि अहंकार को कम करने से जीवन में शांति बढ़ सकती है? हाँ या नहीं में जवाब दें। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 18वां सबक। शून्यता के गहन सत्य पर चिंतन करो। समझो कि तुम्हारा अहंकार एक भ्रम है। जब तुम इस अहंकार को विसर्जित करना सीख जाते हो तो तुम भय, चिंता और दुख के एक बड़े स्रोत से मुक्त हो जाते हो। तुम हल्के, स्वतंत्र और सभी के प्रति अधिक करुणामय महसूस करते हो। यही सच्ची अजेयता है। ये एक गहरा विषय है। अगर आप शून्यता पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट में शून्यता लिखें। हम इस पर एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। बात 19, सम्यक संकल्प। सही इरादा को दृढ़ करो। बुद्ध ने 3 प्रकार के सम्यक संकल्प बताए हैं: आसक्ति, भोग विलास और स्वार्थ से दूर रहने का संकल्प, त्याग का संकल्प, घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा से दूर रहने का संकल्प, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा का संकल्प, किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म से पीड़ा न पहुंचाने का संकल्प, अहिंसा का संकल्प। जब हमारे इरादे शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तो हमारे कर्म भी स्वतः ही सही दिशा में जाते हैं। लेकिन अगर हमारे इरादे ही गलत हों,
जैसे किसी को नुकसान पहुंचाना, धोखा देना या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीना, तो हमारे कर्म भी नकारात्मक होंगे और अंततः हमें दुख ही देंगे। संकट के समय जब मन विचलित होता है तो अपने सम्यक संकल्पों को याद करना हमें सही रास्ते पर बनाए रखता है। ये हमारे लिए एक आंतरिक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है। जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं तो क्या आप एक पल रुककर अपने इरादे, इंटेंशन की जांच करते हैं? क्या वो इरादा निस्वार्थ है, प्रेम पूर्ण है और सभी के कल्याण के लिए है? कमेंट में बताएं, क्या आप इरादे की शक्ति में विश्वास करते हैं? हाँ या नहीं में। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 19वां सबक। अपने मन में निरंतर सही और सकारात्मक इरादों को पोषित करो। त्याग, मैत्री और अहिंसा के संकल्पों को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम्हारा संकल्प दृढ़ और शुद्ध होगा तो तुम्हारा मन एकाग्र रहेगा, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम किसी भी प्रलोभन या बाधा से विचलित नहीं होगे। बात 20, तथाता जैसी है वैसी ही में जीना सीखो। और अंत में एक ऐसी अवस्था जिसे पाना शायद सबसे कठिन है, लेकिन जो मानसिक अजेयता की पराकाष्ठा है, तथाता में जीना। इसका अर्थ है चीजों को ठीक वैसा ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, बिना किसी पसंद नापसंद, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी निर्णय के। ये जैसी है वैसी ही की अवस्था है। बुद्ध को अक्सर तथागत कहा जाता है, जिसका एक अर्थ है जो तथाता को प्राप्त हो चुका है। जब हम तथाता में स्थित होते हैं तो हम जीवन के प्रवाह के साथ पूरी तरह समरस हो जाते हैं। हम सुख को पकड़ने की कोशिश नहीं करते और दुख से भागने की कोशिश नहीं करते। हम हर अनुभव को, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय, एक साक्षी भाव से पूर्ण स्वीकृति के साथ देखते हैं। ये उदासीनता या निष्क्रियता नहीं है, ये एक गहरी समझ है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए उस क्षण में, और इस स्वीकृति में ही असीम शांति है। संकट के समय जब हम परिस्थितियों को बदलने की अपनी व्यर्थ की छटपटाहट छोड़ देते हैं और उन्हें जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। हम अनावश्यक संघर्ष से बच जाते हैं और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक समाधान खोजने में लगा सकते हैं। तथाता में क्रोध नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है, केवल शुद्ध उपस्थिति, शुद्ध जागरूकता और शुद्ध शांति है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब आपने किसी कठिन परिस्थिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो और उस स्वीकृति के बाद आपको एक अजीब सी शांति महसूस हुई हो? यदि हाँ, तो नीचे कमेंट में सिर्फ स्वीकृति में शांति लिखें। मानसिक रूप से शक्तिशाली बनने का 20वां और परम सबक। जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीखो, उसके सुख दुख, धूप छाव, सफलता असफलता के साथ। चीजों को बदलने की अपनी जिद छोड़ो और उन्हें जैसा है वैसा ही देखने का अभ्यास करो। जब तुम तथाता में जीना सीख जाते हो तो तुम हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और अजेय रहते हो। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है जिसमें दुनिया की कोई भी हलचल विक्षोभ पैदा नहीं कर सकती। तो प्रिय आत्मखोजी मित्रों, ये थी बुद्ध की उन 20 शिक्षाओं की हमारी गहन यात्रा, जो हमें खंड खंड में नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में मानसिक अजेयता का मार्ग दिखाती है। कि तलवार, प्रतीत्य स्मुत्पाद की समझ, शून्यता का बोध, सम्यक संकल्प की शक्ति और तथाता में स्थिति, ये वे सोपान हैं जो हमें साधारण मनुष्य से उठाकर बुद्धत्व की ओर ले जा सकते हैं। ये मार्ग एक सतत अभ्यास है, एक जीवन पर्यंत साधना, पर हर प्रयास, हर जागरूकता का क्षण हमें उस परम शांति और अजेयता के और निकट ले जाता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, उन पर चिंतन करें, उनका अनुभव करें और देखें कि कैसे आपका जीवन भय और चिंता से मुक्त होकर करुणा, प्रज्ञा और असीम आनंद से भर जाता है। अगर आपको ये संपूर्ण श्रृंखला, चारों भाग और बुद्ध का ये गहन ज्ञान आपके जीवन के लिए अमूल्य लगा हो,
और आप चाहते हैं कि ये दिव्य प्रकाश और भी आत्माओं को मार्ग दिखाएं, तो कृपया इस वीडियो को और इस श्रृंखला के सभी भागों को अपने सभी प्रियजनों, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो शांति और शक्ति की तलाश में है। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है। आपके हर लाइक ने हमें इस पवित्र कार्य को जारी रखने का बल दिया है। यदि ये अंतिम भाग भी आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गया हो, तो अपना प्रेम और समर्थन लाइक के रूप में अवश्य प्रदान करें। और यदि आप अभी भी हमारे इस आत्मज्ञान परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो अब और विलंब न करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जब भी हम ऐसी चेतना को ऊंचा उठाने वाली, जीवन को रूपांतरित करने वाली सामग्री लेकर आएं, तो वो आप तक